बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव पैसिव हमारा एक इंपॉर्टेंट ग्रामर का चीज है, लेकिन उसको सीखने का जो तरीका हमें स्कूल में सिखाया जाता है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें स्कूल में इस तरह सिखाया जाता है। मैं अब अपनी रिकॉल कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग स्टिल इन गवर्नमेंट स्कूल्स 99% ऑफ द केसेस। वो ये है कि जी वो खत लिखता है, खत उसके जरिए लिखा जाता है। ही राइट्स अ लेटर, लेटर इज रिटन बाई हिम। फिर मैथमेटिकली एक रूल बताया जाता है कि ये एंड फलाना फलाना फलाना। ये तरीका नहीं है। मैंने मतलब मैं आई एम 50 नाउ, 50 साल में मैंने ही नहीं देखा कि इस तरह का कोई इस तरह बनाना पड़ा हो, द वर्क इज डन बाई मिस्टर फलाना। नो, रियल लाइफ में जो चीजें होती हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं ना कि किस तरह हम कम्युनिकेट करते हैं, उन चीजों से पैटर्न देखने चाहिए कि ये पैटर्न है, और उस पैटर्न पे फिर रूल्स पर बाद में हमें बताने चाहिए कि ये पैटर्न निकलता है। तो अब ये रियल लाइफ की हमने एग्जांपल्स ली कुछ। अब लेट्स गो बैक। आमतौर पे जो हम फिक्रे सिखाते हैं, सीखते हैं, उसमें काम करने वाला पहले आता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे बिल्ली रैट को चेज कर रही है, द कैट चेजेस द रैट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO, ये मोस्ट यूज्ड हमारा एक्सप्रेशन है। SVO फाइल और दरमियान में काम और एंड पे मफऊल। तो कैट चेजेस द रैट। लेकिन समटाइम्स रियल लाइफ में किन सिचुएशंस में इस तरह आता है कि वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, द रैट इज चेज्ड बाय द कैट, राइट। ये वो सिचुएशंस हैं, अब उनको देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमें अक्सर लिखा हुआ आता है मुख्तलिफ प्लेकार्ड्स पे, इंस्ट्रक्शंस पे, कैट्स आर नॉट अलाउड हियर, नो टाइम एक्सटेंशंस आर ग्रांटेड। टैक्स पे हो रहे हैं या बिल पे हो रहे हैं, पेशेंट्स विल बी ट्रीटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है जी। इसी तरह रिजल्ट्स या रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है ना, हो रहा होता है इस तरह। मैनी रिक्वेस्ट्स वर रिसीव्ड, ठीक। और मुझसे कोई पूछे कैन यू डू दिस, तो मैं कहता हूं यस दिस कैन बी डन, ठीक। तो अब ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। इन सब एग्जांपल्स में मफऊल ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। अब इन एग्जांपल्स की जरा देखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही हैं। जहां पे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अक्सर जो गवर्नमेंट के कवानीन होते हैं उसमें यह नहीं लिखे होता कि वी आर अनाउंसिंग, नो इट हैज बीन अनाउंस्ड, राइट। जहां पे एक रिपोर्ट्स होती है, इवन रिसर्च रिपोर्ट्स भी इसी तरह लिखी जाती हैं। जहां पे गाइडलाइंस होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं कि द फर्स्ट दीज आर पैक्ड, देन पेंटेड, देन सेंट टू द गिवन एड्रेस। ये सारी चीजें देखें ना, सारे में मफूल आ रहा है, ठीक है। और जहां पे न्यूज हैं, रिपोर्ट्स हैं, और जहां पे इस किस्म की नरेशंस हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं जहां पे ऑब्जेक्ट पहले आता है। एंड इन गुड 90+ केसेस हमें असल में सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं वहां पे पड़ती। हमें जो सिखाया जाता है ना कि सब्जेक्ट के साथ ही आता है, वो रियल लाइफ में होता नहीं है इस तरह। बल्कि मैं 90 भी ज्यादा कह रहा हूं, 99% ऑफ द केसेस में जिस तरीके से ये एक्सप्रेशंस इंग्लिश में आते हैं, जिसमें मफऊल पहले आता है, जिनको पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है ना, वो उनमें सब्जेक्ट असल में आता ही नहीं है। तो ये इनका एक एनालिसिस ये है कि कब मफऊल नहीं आता, किन केसेस में इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन। मसलन जब उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मसलन नो टाइम एक्सटेंशन वर ग्रांटेड, तो जरूरत नहीं है क्योंकि पता है किसने ग्रांट करनी थी। जब अंडरस्टूड या ऑब्वियस है, ठीक है जी, कैट्स आर नॉट अलाउड, ये अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं कि कैट्स आर नॉट अलाउड बाय दिस हॉस्पिटल, वो लिखा हुआ कैट्स आर नॉट अलाउड, राइट। जहां पे रेलेवेंट ही नहीं है, ठीक। मैनी रिक्वेस्ट वर रिसीव्ड, अब रिसीव बाय द सिस्टम, बाय सम ऑनलाइन सिस्टम, तो वहां पे ये जरूरत नहीं है बताने की, ठीक। तो जहां पे आप इम्पर्सनल होना चाहते हैं, आप नहीं कहना चाहते, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हम ज्यादातर वी एंड इस तरह इस्तेमाल नहीं करते, तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, तो वहां पे भी पैसिव वॉइस चलता है। ये है पैसिव वॉइस किस तरह से रियल लाइफ में यूज होते हैं। तो असल में पैसिव वॉइस का हमें जो 90% यूज मिलेगा वो ओ इस हिसाब से ऑब्जेक्ट और वी मिलेगा, ठीक है। और लेकिन कुछ केसेस में सब्जेक्ट भी आएगा। मसलन मैं कहता हूं ही इज नोन टू मी, राइट। अब हम अपने जो हमने प्रेजेंट 12 टेंस करे हैं ना, उनमें से एक के सिचुएशंस देखते हैं। मसलन काम किया जाता है, मैंने इसमें सब्जेक्ट नहीं लिया क्योंकि होता नहीं है ना, वर्क इज डन,
वर्क इज बीइंग डन, वर्क हैज बीन डन। अब वर्क हैज बीन बीइंग डन कोई नहीं होता, राइट। ये चौथी फॉर्म है ना प्रेजेंट परफेक्ट, वो नहीं होती, ठीक है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होती। तो ये तीन ही फॉर्म्स इसमें होती हैं। तो अब इसमें आप देखते हैं कि डू, डिड, डन, तीसरी फॉर्म यूज हुई है पास्ट पार्टिसिपल। और ये हमें रूल पता है कि जहां पे भी पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा कोई ना कोई एक्सिलरी चीज आएगी, कोई ना कोई उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो डन है तो वर्क इज डन, काम किया जाता है। वर्क इज बीइंग डन, ये ऑक्सिलरी है, ठीक है जी। वर्क इज बीइंग डन, वर्क हैज बीन डन, काम किया जा चुका है, काम किया जाता है, काम किया जा रहा है, काम किया जा चुका है। तो इसके बाकी जो 12 टेंसेस जो हैं वो नेक्स्ट टाइम हम एज ए पैटर्न करेंगे, और उन पैटर्न से हम रूल को डिराइव कर सकते हैं। रूल को रट लगाने की जरूरत नहीं है।